हरि ओम। हिरण्यकश्यपु और होलिका भाई बहन थे, लेकिन एक महाशय अभिमान रखने लगे और मेहनत करता था वो, और बहुत अच्छा करता था। इतना बढ़िया हिरण्यकश्यपु व्यवस्था करता था कि लोग उसको आदर करते थे और उसको अपने बारे में गर्व होने लगा। हम जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं। कौन से भगवान की जरूरत है? हिरण्यकश्यपु कर्म के ऊपर विश्वास करने वाला व्यक्ति था। वो हर जगह भगवान के पास जाने की उसको जरूरत ही नहीं थी। हम संकल्प करते हैं, मेहनत करते हैं और जीवन में सिद्धि करते हैं, और जब कोई कर्म नहीं करता है वो बहुत ज्यादा भगवान भगवान करता रहता है। अनेकों लोग, अगर भगवान के नाम के चक्कर में तुम कर्म की उपेक्षा कर रहे हो तो वो भी गलत है भैया। वो भगवान तो बोलते हैं कि भगवान का ज्ञान में रख के कर्म अच्छी तरह करना चाहिए। जो तुमको करना है बहुत अच्छी तरह से करो, कर्म को उन्हीं की पूजा बना दो। ऐसे कर्म करना चाहिए। लेकिन अनेकों लोग क्या है, भगवान घर में समस्या है, कृपा करो। क्यों करें? आपको लड्डू चढ़ाएंगे, दान भी देंगे, दक्षिणा भी देंगे। कितना चाहिए? बोलो भगवान, ऐसे आपको देंगे। आप भी क्या याद करो, काम आप करो। और तुम क्या करोगे? भगवान आपके रहते रहते हमको क्या करना है? जो भी काम है वो हमारे राम गोसाई करते रहते हैं। अगर धर्म के नाम पे आदमी कर्म नहीं करे तो अच्छा है कि बुरा है? विनाशकारी है, धर्म से विपरीत है। हिरण्यकश्यपु कर्म के प्रति बहुत निष्ठावान था, रावण भी बहुत निष्ठावान था। लेकिन दोनों में एक गलती होती है कि जिस समय बहुत अच्छी तरह, अनेकों पश्चिम के देश वाले कम्युनिस्ट कर्म बहुत अच्छा करते हैं। देखो चीन ने अपने कर्मों से अपने देश को कैसे क्या बना दिया है। भारत जैसी दुर्दशा, गरीबी, कंगाली थी वहां पे, लेकिन कुछ नेता लोग आए, बहुत अच्छी तरह से कर्म करा। आज दुनिया का सिरमौर बन रहा है। तो कर्म से आदमी बहुत कुछ कर लेता है, लेकिन जो कर्म अच्छी तरह से करते हैं ना, उनके अंदर कई बार दोष की संभावना होती है। अपने को ही ईश्वर समझने लगते हैं। हमको कोई भगवान की जरूरत ही नहीं है। दैव दैव आलसी पुकारा। आलसी लोग हैं जो काम हम करते नहीं, इसीलिए भगवान 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 करते रहते हैं। हमको तो उच्चाटन हो गया है। जैसे हमारे कम्युनिस्ट लोग हैं ना, वो बोलते हैं कि रिलीजन इज लाइक एन ओपियम, अफीम जैसा। ऐसा नशा करा देता है किसी को कि काम वाम करता नहीं है और भगवान भगवान करता रहता है, आलसी। तो उसको गुस्सा आने लगी। उसको जो है बोलने लगा कि कोई भगवान भगवान नहीं है, कर्म करो, अपने जीवन में कल्याण करो। देखो हमने राज्य कैसा बनाया है। अपने राज्य के लिए रावण हो या हिरण्यकश्यपु हो, बहुत प्यार करते थे, बहुत मेहनत करते थे, बड़ी व्यवस्था करते थे, ईश्वर तुल्य हो गए थे। और 10 बार लोग बोले आप हमारे भगवान है, हमारे भगवान है, तो ये संभावना भी बढ़ जाती है कि हम ही भगवान है। तो वो जो है वो इसी में रम गया, यही उसके अंदर धारणा हो गई। और ऐसे जो भी लोग भगवान भगवान करते थे उनके प्रति हो गई खुंदक। वो पहला कम्युनिस्ट था।
ऐसा भयंकर गुस्सा हो गई उसको। और जैसे ये अनेकों कम्युनिस्ट लोग मंदिर वंदिर तोड़ेंगे और धर्म का विनाश करेंगे, सब खत्म कर देते हैं, तो हिरण्यकश्यपु कम्युनिस्ट लोगों के पितामह, उन्होंने भी मंदिर वंदिर तोड़ने चालू करे। बोला कोई हमारे राज्य में किसी भगवान की उपासना नहीं होगी। आलसी लोग, काम करते नहीं हो, भगवान। इस तरीके से उसने करना चालू करा। उन्हीं की बहन होलिका, वो भिन्न विचार की थी। वो विशेष रूप से अग्नि देवता की तो बहुत उपासक थी। अग्नि देवता की नित्य उपासना करा करती थी। वो अग्नि के सामने बैठती थी, अग्नि का भजन करती थी। अग्नि देवता ने दर्शन भी दिए थे उनको। अग्नि देवता का दर्शन तक कर पाना कितनी बड़ी बात है। अग्नि देवता प्रकट हुए, से पूछा कि हाँ भाई, क्या तुम्हारी मनोकामना है? बोलते आपका कृपा बनी रहे और हमारा जीवन सब अच्छा चले। ऐसी भक्त थी, ऐसी श्रद्धालु थी वो। और एक सामान्य व्यक्ति की तरह से, एक महिला की तरह से बस जीवन में ये था, अच्छा पति मिले, अच्छा हम जो है वो अपने कर्तव्य का निर्वहन करें। तो उसने जो है अच्छे वर की भी प्रार्थना करी थी। अग्नि देवता ने उसको एक बार प्रसन्नता से एक ऐसी चादर भेंट करी। बोला बस तुम इसको ओढ़ लोगे तो तुम इतने हमारी उपासक हो, तुमको कभी जो है वो अग्नि दहन नहीं करेगी। फायर प्रूफ चद्दर, फायर रिटार्डेंट चद्दर, ऐसी जो है उन्होंने शॉल जैसी उनको दी थी। तो वो शॉल जो है ओढ़ के फिर बैठती थी और भी लंबी चौड़ी उपासना लंबी होती रहती थी, कुछ गर्मी नहीं लगती थी। अब अग्नि का धर्म है कि जलाना, तो इसीलिए व्यवस्था कर ली अग्नि देवता की कृपा से। और उसका जो है वह एक राजकुमार से प्रेम हुआ। उस राजकुमार का नाम था इलोजी। तो राजकुमार इलोजी, उन दोनों का प्रेम प्रसंग हुआ और शादी ब्याह का भी निश्चय हुआ। तो ये जो पूनम का दिन है, इसी दिन वो बारात लेके आने वाला था और होलिका और इलोजी का विवाह था। अब ये जो है ना, हिरण्यकश्यपु को सब खबर मिल गई थी और ये भी पता लग गया था कि ये जो है ना अग्नि देवता की ऐसी उपासक है और अग्नि देवता ने कुछ ऐसा कुछ आशीर्वाद दिया हुआ है कि जलती नहीं है। और दूसरी तरफ से वो जो है ना अपने पुत्र प्रहलाद की भगवत भक्ति से बड़े दुखी थे। उनका जीवन दर्शन ही जो फेल हो रहा था। ये अच्छा हमारा संतान आया, अच्छा लड़का आया है, हम पूरे जीवन कर्म की उपासना करते रहे हैं, कर्म की महिमा गुणगान गाते रहे हैं, कर्मनिष्ठ रहे हैं और बड़े अच्छे प्रशासक और राजा रहे हैं, ये हमारी परंपरा कहां चलाएगा? उसको समझाया, बुझाया, डांटा, सब करा, लेकिन प्रहलाद उनको समझाने लगता था। बोला नहीं पिताश्री, कर्म करना चाहिए लेकिन राम जी के सेवक बन के करना चाहिए, भगवान विष्णु के दूत बन के करना चाहिए। बोला तुम्हारी ऐसी की तैसी। वो मानते नहीं थे। प्रहलाद अपने सिद्धांतों में दृढ़ रहता था, उसका कोई जीवन दर्शन था, वो सोच थी उसकी। तो मूल रूप से ये चक्कर था।
और जब कोई आदमी ऐसा अभिमानी, कर्मठ, आग्रही, दृढ़ संकल्पी उससे पंगा लो ना, तो वो बहुत विनाश कर देता है। किसी चीज को भी हटाने में, भले उनका पुत्र भी हो, नहीं समझा पाए, हम अपनी जीवन भर की तपस्या, अपना जीवन दर्शन इसके चक्कर में नहीं खत्म करेंगे। जरूरत पड़े तो इसी को खत्म कर देंगे। हमने बहुत कोशिश करी, साम दाम दंड भेद सभी नीति धीमे धीमे एक एक करके अप्लाई करी, लेकिन इसके तो कुछ दिमाग में नहीं बैठता है। पिताजी को भगवान समझना चाहिए, ये भगवान होगा समझते ही नहीं है, हमको तो लल्लू समझता है, हमको तो ज्ञानी समझता है, हम ही को ज्ञान देने लगता है। तो इसको तो बस फाइनल वही ट्रीटमेंट कर रहा है, हटा दिया जाए रास्ते से। आखिर हमारी परंपरा की बात है, हमारे जीवन दर्शन की बात है, हमारे राज्य की बात है। बड़ी मुश्किल से अपने राज्य में हमने सब कर्मठ लोगों को बनाया, ये एक आ जाएगा यहाँ पे फिर से वही बीन बजाने लगेगा और आदमी का पुरुषार्थ शिथिल हो जाएगा। तो उन्होंने जो है योजना बनाई। अब उनके पास देखो क्या क्या डाटा था कि होलिका अग्नि की उपासक है, होलिका के पास एक ऐसा उपहार है, और होलिका की शादी होने वाली है, दूल्हा राजा आने वाले हैं। देखो कैसा भाई था। उन्होंने बोला कि हम तुम्हारी शादी धूमधाम से कराएंगे, लेकिन तुमको एक हमारा काम करना है। अग्नि कुंड में तुमको प्रहलाद को लेके बैठना है। हम हार चुके हैं बाकी सब तरीकों से, अब फाइनल इनको भगवान के पास ही पहुंचा देते हैं, है ना। वो भगवान भगवान करता है ना, तो हम कैसा करते हैं, भगवान के पास पहुंचा देते हैं, तो हमारी मदद करो। और अगर तुमने नहीं करोगी तो हमको पता है कि वो इलोजी आने वाला है ना? हम शादी भी नहीं होने देंगे, उसको ही बंदी बना लेंगे, उसको भी हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। तो इलोजी के बारे में अब सुना, जबरदस्ती हमारे चक्कर में वो बेचारा मारा जाएगा, उसका कोई लेना देना नहीं। तो वो मान गई, वो बोला ठीक है, हम तो कुछ होएगा नहीं, और यहाँ पे भगवान इसके ऊपर कृपा करेंगे तो कुछ ना कुछ जो है सब हो जाएगा। भगवान की जब कृपा हो तो कौन किसका विनाश कर सकता है। अब ये मन में लाके, उसकी मजबूरी थी, वो इसी मजबूरी में उसने स्वीकार करा। इसीलिए देखिए, होलिका दहन के पहले होलिका के पूजन करा जाता है, तब जाके होलिका दहन होता है। हिमाचल में हमने सुना है एक गांव है, वहां पे तो होलिका की वंदना होती है। होलिका इलोजी का विवाह भी संपन्न होता है, ये पूरी परंपरा चलती है। वहां के उस गांव के लोग अपनी कथा को ज्यादा अच्छी तरह जानते हैं। तो जब होलिका दहन हुआ तो पूरा सभा बनाई गई और प्रहलाद को बुलाया गया और उनको भी कुछ पट्टी वट्टी पढ़ाई गई। बोला वो अग्नि में जो है वो तुम अपनी बुआ के साथ बैठो। तो बेचारी बुआ भी, जो बेसिकली बड़ी अच्छी थी, जो किसी भी देवता का भजन करे वो बेसिकली शरणागति निरभिमानी व्यक्ति होता है, और उसका तो जीवन का अध्याय चालू होने वाला था शादी ब्याह के बाद। तो उन्होंने वो लेके बैठी, चद्दर वद्दर अपनी बाकायदा वाली शॉल निकाल के लाई, उसने ओढ़ा और प्रहलाद को अपनी गोदी में बिठाया, और इधर जो है वो हिरण्यकश्यपु ने पूरा अग्निदाह करवा दिया। अग्निदाह हुआ
और उसके उपरांत उस समय एक हवा का झोंका आया, उसने चद्दर इधर से उठा के इनको, प्रहलाद के ऊपर वो शॉल आ गई। कई जगह तो ये मान्यता है कि होलिका ने खुद उसको पहनाया। होलिका बेसिकली एक अच्छी भक्त थी, प्रेमी व्यक्ति थी, किसी की आराधना करती थी। अग्नि देवता तो हम लोगों के लिए सबसे पहले प्रकट अग्नि देवता होते हैं, सबसे पहले तो बड़े आराध्य हैं। सब हिंदू लोग उनकी तो बहुत ही उपासना करते हैं। प्रत्येक गृहस्थी व्यक्ति को अग्नि उपासक होना चाहिए। घर में दीपक जलाओ, प्रणाम करो, मंदिर में दीपक जलाओ, और अंत में जब शरीर भी खत्म हो जाए तो अग्नि देवता को ही सौंप दिया जाता है। तो वो जो है घटना घटित हुई और पता लगा कि प्रहलाद बैठे रहे, अग्नि शांत हो गई और होलिका जो है वो पूरी जलने लगी। उस तब तक वो इलोजी आते हैं। इलोजी जब पहुंचे उन्होंने देखा कि ये क्या हुआ, तो एक सब भयंकर तांडव करा उसने, और उसके बाद वो सब दुनिया छोड़ छाड़ के जंगल चला गया। दुनिया के रीति रिवाज, रिश्ते नातों के प्रति मोह खत्म हो गया उसका। हमको कोई रिश्ते नहीं चाहिए। पूरा वैराग्य नहीं हो गया। वैराग्य कुछ और भी होता है। उच्चाटन से वैराग्य नहीं होता है, क्रोध से नहीं होता है। लेकिन हाँ, वो इस दिशा में उसने कदम बढ़ाया। फिर आगे उसका क्या हुआ ये अलग बात है। लेकिन यहाँ पे देखिए, जो हम लोग अगर कहते हैं कि धर्म की विजय होती है, अधर्म का नाश होता है, वहां नाश किस चीज का हुआ? वहां पे किसी बुआ ने अपने ही पुत्र तुल्य उसके लिए अपने जीवन का बलिदान दे दिया। और इस तरीके से जो ईश्वरीय दर्शन है उसकी स्थापना होती है। हमको कर्म जरूर अच्छी तरह से करना चाहिए, खूब मेहनत से करना चाहिए। अपने आलस, कन्वीनियंस आदि को किनारे करके कर्म करना चाहिए। क्रिएटिवली करना चाहिए, दिलो जान से करना चाहिए, जग के करना चाहिए, खुले मन से करना चाहिए, और उसको पूजा बनाना चाहिए। शास्त्र का ये दर्शन है। जो अगर आसुरी लोगों की तरीके से कर्म तो करते हैं, मेहनत तो करते हैं, सवेरे शाम बिजी रहते हैं, लेकिन हम ही करता है, हमारे अलावा कौन है, ये सब चीज का ही होली पर्व में ऐसे जीवन दर्शन का जो है वो खंडन करा जाता है। तो ऐसे पर्व पे सब लोग ये संकल्प लें, हमारी अध्यात्म की यात्रा कर्म के क्षेत्र से प्रारंभ हो। प्रत्येक कर्म के माध्यम से आप ईश्वरीय सत्ता का स्मरण करें, उनकी आराधना करें, मेहनत तो खूब करो। जब जब भक्ति के चक्कर में कर्म खत्म होने लगे तो ये दोषवान है, विनाशकारी है। और इस तरीके से आसुरी भाव अपने अंदर नहीं आने देना चाहिए, और दैवी गुण सतत बढ़ते रहें। जब दैवी गुण बढ़ते हैं तो व्यक्तित्व से परे, व्यक्त से परे अव्यक्त की यात्रा पर विचार